मुक्ता सोनी जी हमारे बीच में अपने विचार रखते हुए। खोल लीजिए भाभी जी, वीडियो खोल लीजिए। हाँ, आ रही। जी सर, सबसे पहले आप सभी सम्मानित बंधुओं का, समस्त आदरणीय महानुभावों का सादर नमस्कार करती हूँ। इस वेबिनार में जो आदरणीय लखनलाल जी आर्य जी ने आयोजित किया है, हमारे बीच समाज सुधारक, समाज चिंतक परम आदरणीय श्री रघु ठाकुर जी इस वेबिनार में हैं। मैं उनको सादर नमस्कार करती हूँ। चूंकि अभी तुरंत ही मैंने इस वेबिनार को ज्वाइन किया है और मैं सबकी उपस्थिति मुझे नहीं समझ आ रही अभी। परंतु मैं सभी का यथा योग अभिवादन करती हूँ, आप सभी को नमस्कार करती हूँ। और सबसे पहले हमारे जो आदरणीय लखनलाल जी आर्य जी हैं, मैं उनको बहुत अधिक साधुवाद और धन्यवाद देना चाहूंगी, जो समय समय पर इस सनातन धर्म की ज्योति को, इस अलख को जलाए हुए हैं। समय समय पर आपके द्वारा वेद पाठ किया जाता है, समय समय पर आपके हवन किए जाते हैं। आपका पूरा परिवार, जो कि आपके यहाँ के बच्चे, मैं हमेशा देखती हूँ फेसबुक पर कि आप किस तरह से सनातन धर्म को जीवित रखने के लिए अपने परिवार के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ये निश्चित ही प्रशंसनीय, अनुकरणीय और सराहनीय पहल है। मैं आपका बार बार धन्यवाद करती हूँ, बार बार आपको साधुवाद देती हूँ और इस वेबिनार में जुड़ने के लिए आपका हार्दिक अभिनंदन आपको करती हूँ, पुनः आपको आभार व्यक्त करती हूँ। हमारे बीच चूंकि आदरणीय रघु ठाकुर जी हैं और मैं उन्हें सुनना चाहती हूँ। आज का वेबिनार आपने आयोजित किया है कि हमारे यहाँ ये जो कुप्रथा सदियों, कई वर्षों से, बहुत ही अधिक वर्षों से चली आ रही है कि एक तो हमारे परिवार का एक व्यक्ति जाता है और उसके बाद हम बड़ी बहुत बड़े आयोजन करते हैं, भोजन इत्यादि करते हैं, ब्राह्मण ब्राह्मण भोज करते हैं, उसमें अपने रिश्तेदार, सगे संबंधियों को बुलाते हैं। तो कहीं न कहीं ये जब बड़े-बड़े परिवार होते हैं, बड़े संभ्रांत संपन्न परिवार होते हैं, समृद्ध परिवार होते हैं, तो उनके ऊपर तो निश्चित ही कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन जो निर्धन होते हैं, जिनके पास आय के स्रोत कम हैं, तो मुझे लगता है उनके ऊपर ये अत्यधिक ही दबाव बनता है, तनाव बनता है। जहाँ एक और परिवार का एक व्यक्ति चला गया, कई बार तो घर का मुखिया ही चला जाता है, जो जिसके पास ही साधन संपन्न होते हैं, जो ही घर की पूरी व्यवस्थाएँ बनाता है, वही चला जाता है। लेकिन हमें उस परिवार को हमें देखने को मिलता है, ये कुप्रथा जो हमारे यहाँ है कि उसे फिर भी 13वीं जैसा भोज आयोजित करना पड़ता है, तो निश्चित ही कई बार बेसहारा छोड़ गए उस मुखिया के परिवार को इस दबाव में परेशान होना पड़ता है। और हम चाहते हैं कि समाज से ऐसी कुप्रथाएँ बंद हों। जो व्यक्ति संपन्न हैं, वो तो कर सकते हैं, लेकिन जो नहीं है, तो उनको आगे बढ़कर जो श्रद्धांजलि सभाएँ होती हैं, ये वही रिकॉर्डिंग क्यों आयोजित हो रहा करना चाहिए। है? हेलो? हाँ, आवाज आ रही भाभी, बोलिए। हमें वही आयोजित करना चाहिए, हम श्रद्धांजलि सभाएँ करें, इनके स्थान पर हम अच्छे-अच्छे और दूसरे काम करें, जैसे हम उनके नाम के, अपने परिवार के सदस्यों के नाम के वृक्षारोपण करें। चूँकि आज हमें देखने को मिल रहा है कि हम किस तरह से पर्यावरण को क्षति पहुँचा रहे हैं। सैकड़ों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में हम वृक्षों का काट लेते हैं और बारिश को अवरोध करते हैं। तो अगर हमारे परिवार का कोई व्यक्ति चला गया है, हम नहीं करना चाहते भोजन का आयोजन, तो हम श्रद्धांजलि सभा करके उनके नाम के अच्छे-अच्छे पौधे लगाएँ, उनको संरक्षित करें, पर्यावरण की दिशा में काम करें। समाज के लिए ऐसे ही अनेक अनुकरणीय कार्य हैं जो हम कर सकते हैं। क्योंकि कई बार अभी कोविड में भी हमने देखा कि कोविड-19 जो हमारी महामारी फैली और उसमें कितने व्यक्तियों ने अपनी जान गँवाई है, कितने लोगों के, हमारे ही कितने सारे मिलने वाले थे। एक हमारी साथ पढ़ने वाली सहेली, उसके परिवार के 4 सदस्यों ने खोया है। और ऐसे में भी ये कुप्रथाएँ अगर जारी रहेंगी, तो निश्चित ही समाज में इसका परिणाम ही देखने को मिलेगा। लोगों में तनाव फैलेगा, लोगों में दुःख फैलेगा। तो हमें ऐसी विकट परिस्थिति में हमारे आदरणीय ये लखनलाल जी जो आर्य जी जो कार्य कर रहे हैं, हमें उनका सहयोग करना चाहिए कि ये कुप्रथा को हम समाप्त करने की ओर प्रयास करें और लोगों को जागरूक करें कि अगर आपके पास नहीं है, सीमित आपके साधन हैं, तो इस कुप्रथा को दूर करने का उपाय करिए। जो आपके व्यक्ति गए हैं घर के, उनके लिए श्रद्धांजलि सभाएँ आयोजित कीजिए, उनकी याद में पेड़-पौधे लगाइए, पर्यावरण को संरक्षित कीजिए। मैं तो कहती हूँ कि उनके स्थान पर अगर हम पेड़-पौधे भी नहीं लगा सकते, तो हम
जल बचाओ आंदोलन में उनके लिए कुछ काम करें। हम कुछ ऐसे काम करें जो समाज के लिए उपयोगी हों और जो हमारे परिवार के व्यक्ति गए हैं उनके नाम पर हों, ताकि उनका नाम भी जीवित रह सके, आपकी आत्मा को भी संतोष प्राप्त हो सके और परिवार को भी मन में सुख शांति प्राप्त हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं धन्यवाद देती हूँ बार-बार लखनलाल जी आर्य जी को, जिन्होंने मुझे इस वेबिनार में 2 शब्द कहने का मौका दिया है। आप सभी का आभार व्यक्त करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं इस कार्यक्रम के जो हमारे मुख्य अतिथि हैं आदरणीय परम सम्मानीय रघु ठाकुर जी, मैं उनको सुनना चाहती हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत आभार। धन्यवाद। लोकप्रिय चेयरमैन